नमस्कार दोस्तों, हर रोज कथा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर हर महादेव। देवों के देव महादेव, माता पार्वती और भगवान गणेश के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भक्तों, सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति के लिए अत्यंत पावन माना जाता है और सावन का सोमवार तो शिव भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन भक्त श्रद्धा के साथ व्रत रखते हैं, भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं, बेलपत्र अर्पित करते हैं और पूरे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की भावना देखते हैं। उनके पास मौजूद वस्तुओं की कीमत नहीं। किसी के पास चढ़ाने के लिए दूध हो सकता है, किसी के पास गंगा जल, किसी के पास फूल और किसी के पास केवल एक साधारण सा बेलपत्र। लेकिन यदि उस बेलपत्र के साथ सच्ची श्रद्धा जुड़ी हो तो भोलेनाथ उसे भी प्रेम से स्वीकार करते हैं। आज की ये कथा भी एक ऐसे ही भक्त की है। एक ऐसा भक्त जिसके पास धन नहीं था, जिसके जीवन में सुख सुविधाएं नहीं थी, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज थी जो किसी भी धन दौलत से बड़ी थी, महादेव पर अटूट विश्वास। कथा हमें यह भी बताएगी कि भगवान शिव अपने भक्त की परीक्षा किस प्रकार लेते हैं और जब भक्त कठिन परिस्थिति में भी उनका साथ नहीं छोड़ता, तब भोलेनाथ किस प्रकार उसकी सहायता के लिए स्वयं आगे आते हैं। इसलिए भक्तों, कथा को बीच में छोड़कर मत जाइएगा। शांत मन से बैठिए, अपने आसपास का वातावरण शांत कर लीजिए और कुछ समय के लिए अपनी सारी चिंताओं को भगवान भोलेनाथ के चरणों में छोड़ दीजिए। यदि आपके मन में भी महादेव के लिए श्रद्धा है तो प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। कहानी शुरू होती है। बहुत समय पहले हिमालय की ऊंची पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था। गांव का नाम था शिवपुर। गांव बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वहां रहने वाले लोगों की भगवान शिव में गहरी आस्था थी। गांव के चारों ओर घने देवदार के पेड़ थे। बरसात के दिनों में पहाड़ों से गिरने वाले झरनों की आवाज पूरे गांव में सुनाई देती थी और जब सावन का महीना आता तो पूरा शिवपुर जैसे शिवमय हो जाता। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना शिव मंदिर था। कहा जाता था कि उस मंदिर में स्थापित शिवलिंग स्वयंभू था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि कई पीढ़ियों पहले एक चरवाहे को जंगल में एक चमकता हुआ पत्थर मिला था। जब उसने उस पत्थर को हटाने की कोशिश की तो वहां से जल की धारा निकलने लगी। गांव के लोगों ने उसी स्थान पर शिवलिंग की स्थापना कर दी। तब से वहां हर सावन सोमवार को विशेष पूजा होती थी। सुबह होते ही मंदिर की घंटियां बजने लगती। महिलाएं सिर पर कलश रखकर मंदिर की ओर जाती। बच्चे हाथों में बेलपत्र लेकर दौड़ते और हर दिशा से एक ही आवाज सुनाई देती, हर हर महादेव। इसी गांव के अंतिम छोर पर मिट्टी और पत्थरों से बना एक छोटा सा घर था। उस घर में एक युवक रहता था। उसका नाम था माधव। माधव बहुत गरीब था। उसके पिता का कई वर्ष पहले देहांत हो चुका था। घर में उसकी बूढ़ी माँ और छोटी बहन रहती थी। माधव दिन भर खेतों में मजदूरी करता और शाम को जो कुछ मिलता उसी से परिवार का पेट चलता था। कभी काम मिलता तो घर में भोजन बनता, कभी काम नहीं मिलता तो माँ पानी पीकर सो जाती। लेकिन गरीबी के बावजूद माधव के घर में भगवान शिव की पूजा कभी बंद नहीं हुई। उसकी माँ हर सोमवार को मिट्टी से छोटा सा शिवलिंग बनाती और उस पर जल चढ़ाती। वो हमेशा अपने बेटे से कहती, बेटा, संसार की दौलत कभी स्थायी नहीं होती, लेकिन जिसके हृदय में महादेव का नाम बस जाए उसके जीवन में सबसे बड़ा धन आ जाता है। माधव अपनी माँ की बात सुनकर मुस्कुरा देता। एक दिन सावन का सोमवार आया। उस दिन सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए थे। ठंडी हवा चल रही थी और पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही थी। माधव की मां ने सुबह उसे उठाया और कहा, बेटा, आज सावन सोमवार है, तुम मंदिर जाकर भोलेनाथ को जल चढ़ाओ। माधव ने मां की ओर देखा। घर में केवल थोड़ा सा अनाज बचा था। उसकी छोटी बहन कई दिनों से कमजोर थी और मां की दवा भी खत्म हो चुकी थी। माधव ने धीरे से कहा, मां, पहले मैं आपके लिए दवा लेकर आता हूं, फिर मंदिर जाऊंगा। मां मुस्कुराई। उन्होंने कहा, मेरी चिंता मत कर बेटा,
आज तू महादेव के पास जा। माधव बोला, लेकिन माँ, मेरे पास मंदिर में चढ़ाने के लिए दूध भी नहीं है, फूल भी नहीं है। माँ ने अपने पास रखा एक छोटा सा बेलपत्र उठाया। वो बहुत साधारण था। उन्होंने उसे माधव के हाथ में देते हुए कहा, ये ले जा, महादेव को यही चढ़ा देना। माधव ने बेलपत्र अपनी हथेली में रख लिया। फिर वो घर से बाहर निकल पड़ा। रास्ते में उसे तेज बारिश मिलने लगी। वो अपने सिर पर एक पुराना कपड़ा रखकर नदी की ओर चल पड़ा, क्योंकि मंदिर में जल चढ़ाने के लिए वो स्वयं नदी से जल लेकर जाना चाहता था। जब वो नदी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि पानी बहुत तेज बह रहा था। सावन की बारिश के कारण नदी का जलस्तर बढ़ चुका था। माधव ने किसी तरह एक छोटे पात्र में जल भरा। फिर उसने दोनों हाथ जोड़कर नदी के सामने कहा, हे महादेव, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। ये जल भी आपका है और ये जीवन भी आपका है। बस मेरी माँ और बहन की रक्षा करना। वो मंदिर की ओर चल पड़ा, लेकिन उसे क्या पता था कि मंदिर पहुंचने से पहले ही महादेव उसकी पहली परीक्षा लेने वाले हैं। कुछ दूर जाने के बाद अचानक उसे रास्ते के किनारे किसी के करहाने की आवाज सुनाई दी। माधव रुक गया। उसने चारों ओर देखा। फिर आवाज आई, बेटा, कोई है? माधव धीरे धीरे आवाज की दिशा में बढ़ा। वहां एक बहुत वृद्ध व्यक्ति एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उनके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे, पैर में चोट लगी थी और उनके होंठ सूख रहे थे। वृद्ध ने माधव को देखकर कहा, बेटा, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिल जाए तो शायद प्राण बच जाए। माधव ने अपने हाथ में पकड़े जलपात्र को देखा, वही जल जिसे वो महादेव के अभिषेक के लिए लेकर जा रहा था। उसने वृद्ध की ओर देखा, फिर मंदिर की ओर, और उसके मन में एक प्रश्न उठा, अगर ये पानी मैंने इन्हें दे दिया तो महादेव का अभिषेक किससे करूंगा? उसके सामने एक कठिन निर्णय खड़ा था। एक ओर उसकी मां की इच्छा थी, दूसरी ओर महादेव की पूजा, और सामने एक प्यासा वृद्ध। माधव ने कुछ क्षण के लिए आंखें बंद कर ली। फिर उसे अपनी मां की कही बात याद आई, जिसके हृदय में महादेव का नाम बस जाए उसके जीवन में सबसे बड़ा धन आ जाता है। माधव ने वृद्ध की ओर जल पात्र बढ़ा दिया। बाबा, पहले आप पानी पीजिए। वृद्ध ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन बेटा, ये पानी तो तुम भगवान शिव के लिए लेकर जा रहे थे। माधव ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, अगर भगवान शिव हर जगह है तो शायद आज उन्होंने मुझे आपके रूप में ही जल मांगने भेजा है। वृद्ध ने माधव की आंखों में देखा। कुछ क्षण तक वो बिल्कुल शांत रहे। फिर उन्होंने जल पी लिया, और जैसे ही उन्होंने जल की अंतिम बूंद अपने होठों से लगाई, उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जिसे देखकर माधव के मन में अजीब सी शांति उतर गई। वृद्ध ने कहा, बेटा, आज तुमने महादेव को जल चढ़ाने से पहले महादेव की सेवा कर दी। माधव कुछ समझ नहीं पाया। वृद्ध ने अपनी झोली से एक ताजा बेलपत्र निकाला और माधव की हथेली पर रखते हुए बोले, इसे मंदिर में चढ़ाना। आज भोलेनाथ तुम्हारी पूजा अवश्य स्वीकार करेंगे। माधव ने सिर झुकाकर वृद्ध के चरण छुए, लेकिन जैसे ही वो उठकर आगे बढ़ा और कुछ कदम चलने के बाद पीछे मुड़ा, वहां कोई वृद्ध नहीं था। केवल पेड़ के नीचे गीली मिट्टी पर 3 स्पष्ट रेखाएं बनी थी। माधव पास गया। उसने देखा वो आकृति बिल्कुल त्रिशूल जैसी थी। माधव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए। हे भोलेनाथ, क्या ये आपकी लीला है? और तभी दूर मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। टन टन टन। माधव ने अपने हाथ में रखे बेलपत्र को देखा। उसके तीनों पत्तों के बीच एक हल्की सी नीली चमक दिखाई दे रही थी। वो समझ गया, आज का सावन सोमवार साधारण सोमवार नहीं था, लेकिन असली चमत्कार तो अभी शुरू हुआ था। माधव कुछ क्षण तक उसी स्थान पर खड़ा रहा। उसके हाथ में रखा बेलपत्र हल्की सी चमक दे रहा था। उसका मन कह रहा था कि अभी वो जो कुछ देख कर आया है वो कोई साधारण घटना नहीं थी, लेकिन उसके पास सोचने का समय नहीं था। उसे मंदिर पहुंचना था। मां उसका इंतजार कर रही थी, और सबसे बड़ी बात, वो जानना चाहता था कि आखिर
वो वृद्ध कौन थे? माधव ने एक बार फिर उस पेड़ के नीचे देखा। वहां केवल बारिश से भीगी मिट्टी थी। वो दोनों हाथ जोड़कर बोला, अगर ये आपकी लीला थी भोलेनाथ, तो मुझे आपकी परीक्षा में सफल होने की शक्ति देना। फिर वो मंदिर की ओर चल पड़ा। बारिश अब पहले से तेज हो चुकी थी। रास्ते में जगह जगह पानी भर गया था, मगर माधव के कदम रुक नहीं रहे थे। उसके पास अब जल नहीं था, लेकिन उसके मन में एक अजीब विश्वास था। उसे लग रहा था कि शायद महादेव को जल से ज्यादा उसकी भावना चाहिए। कुछ देर बाद मंदिर की घंटियां सुनाई देने लगी। मंदिर भक्तों से भरा हुआ था। कोई शिवलिंग पर दूध चढ़ा रहा था, कोई गंगाजल, कोई फूल, हर तरफ भक्ति का वातावरण था। माधव चुपचाप मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर गर्भगृह के पास पहुंचा। वहां बैठे वृद्ध पुजारी ने उसे देखा। उन्होंने पूछा, बेटा, तुम्हारे हाथ में क्या है? माधव ने बेलपत्र आगे कर दिया। पुजारी ने उसे देखते ही भौहें सिकोड़ ली। उन्होंने बेलपत्र को हाथ में लिया और बहुत ध्यान से देखने लगे। फिर बोले, ये तुम्हें कहाँ मिला? माधव ने पूरी घटना पुजारी को बता दी। पुजारी कुछ क्षण तक शांत रहे। फिर उन्होंने कहा, बेटा, आज से लगभग 40 वर्ष पहले मेरे गुरु ने मुझे एक बात बताई थी। माधव ध्यान से सुनने लगा। पुजारी बोले, उन्होंने कहा था कि जब भी कोई भक्त सच्चे मन से किसी प्यासे जीव को भगवान के नाम पर अपना जल दे देगा, तब महादेव उसे अपना कोई संकेत देंगे। माधव ने आश्चर्य से पूछा, क्या वो वृद्ध कोई साधु थे? पुजारी बोले, हो सकता है, लेकिन महादेव की लीला में कोई निश्चित रूप नहीं होता। कभी वो साधु बनकर आते हैं, कभी भिखारी बनकर, और कभी किसी असहाय प्राणी के रूप में। फिर पुजारी ने वो बेलपत्र शिवलिंग पर रख दिया। जैसे ही बेलपत्र शिवलिंग को स्पर्श हुआ, मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। एक बार, फिर दूसरी बार, और देखते ही देखते गर्भगृह में रखे सभी दीपकों की लौ एक साथ तेज हो गई। मंदिर में उपस्थित लोग आश्चर्य से भगवान शिव की ओर देखने लगे। किसी ने कहा, महादेव की कृपा हुई है। किसी ने हाथ जोड़ लिए और किसी की आंखों से आंसू निकल आए। माधव ने शिवलिंग के सामने सिर झुका दिया। उसने मन ही मन कहा, भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं था, फिर भी आपने मेरी भावना स्वीकार कर ली। उसी समय मंदिर के बाहर से एक व्यक्ति दौड़ता हुआ अंदर आया। उसके चेहरे पर घबराहट थी। वो माधव के पास पहुंचा और बोला, माधव, जल्दी घर चलो। माधव का चेहरा पीला पड़ गया। क्या हुआ? उस व्यक्ति ने कहा, तुम्हारी माँ की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। माधव के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। वो बिना कुछ सोचे मंदिर से बाहर निकल पड़ा, लेकिन तभी उसे याद आया कि घर में दवा नहीं थी। वो सीधे गांव के वैद्य के घर की ओर भागा। वैद्य ने दवा की छोटी सी पुड़िया देते हुए कहा, इसे तुरंत अपनी मां को देना। माधव ने पूछा, कितने पैसे हुए? वैद्य ने कहा, पहले मां को दवा दे आओ, पैसे बाद में देना। माधव दवा लेकर घर की ओर दौड़ा, लेकिन रास्ते में अचानक बहुत तेज गर्जना हुई। पहाड़ी के ऊपर से पानी का एक बड़ा बहाव नीचे आने लगा। गांव की छोटी नदी उफान पर थी। माधव को घर पहुंचने के लिए उसी नदी के किनारे से गुजरना था। गांव वालों ने उसे रोकते हुए कहा, माधव, अभी मत जाओ, पानी बहुत तेज है। माधव ने कहा, मेरी मां बीमार है, मुझे जाना ही होगा। एक बुजुर्ग ने कहा, दूसरा रास्ता है, लेकिन वो जंगल के अंदर से जाता है, वहां इस समय जाना खतरनाक है। माधव ने आकाश की ओर देखा, फिर अपने हाथ में दवा को देखा और मन में बोला, महादेव, अब रास्ता आप दिखाइए। वो जंगल की ओर बढ़ गया। जंगल के अंदर बारिश और घनी हो गई। पेड़ों की शाखाएं हवा में जोर जोर से हिल रही थी। कभी बिजली चमकती और पूरा जंगल एक पल के लिए रोशनी से भर जाता, फिर चारों ओर अंधेरा छा जाता। माधव लगातार चलता रहा। कुछ दूर जाने के बाद अचानक उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वो रुक गया। आवाज फिर आई, बचाओ, कोई है? माधव ने चारों ओर देखा। फिर आवाज एक बार और आई,
इस बार वो जंगल के नीचे वाले हिस्से से आ रही थी। माधव ने दवा अपनी कमर में सुरक्षित रखी और आवाज की दिशा में उतरने लगा। कुछ ही दूर जाने पर उसने देखा कि एक छोटा बच्चा चट्टानों के बीच फंसा हुआ था। उसका पैर एक भारी पत्थर के नीचे दबा था। माधव उसके पास पहुंचा। बच्चा रोते हुए बोला, भैया मुझे यहां से निकालो। माधव ने पत्थर उठाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत भारी था। उसने पूरी ताकत लगाई। एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार पत्थर थोड़ा हिला। माधव ने दांत भींचकर फिर जोर लगाया। आखिरकार पत्थर हट गया। बच्चे का पैर आजाद हो गया, लेकिन वो चल नहीं पा रहा था। माधव ने उसे उठाकर अपनी पीठ पर बैठा लिया। बच्चे ने पूछा, भैया आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो? माधव बोला, तुम्हें तुम्हारे घर। लेकिन तभी माधव को अपनी मां याद आई। उसे लगा कि वो पहले ही बहुत देर कर चुका है। एक पल के लिए उसके मन में विचार आया, अगर मैं इस बच्चे को छोड़ दूं तो शायद जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। लेकिन उसने तुरंत उस विचार को अपने मन से निकाल दिया। उसने बच्चे को और मजबूती से पकड़ा। नहीं, जिसे रास्ते में महादेव ने मेरे सामने भेजा है, उसे छोड़कर मैं आगे नहीं जाऊंगा। वो बच्चे को लेकर आगे बढ़ता गया। कुछ दूर बाद उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। उसने बच्चे के दरवाजे पर जाकर आवाज लगाई। अंदर से एक महिला दौड़ती हुई बाहर आई। बच्चे को देखकर वो रो पड़ी। उसने माधव के हाथ पकड़ लिए। बेटा, तुमने मेरे बच्चे को बचा लिया। भगवान तुम्हें सुख दे। माधव ने सिर झुका दिया। मां, मुझे आशीर्वाद मत दीजिए। बस भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए कि मेरी मां को भी बचा ले। वो महिला तुरंत बोली, महादेव तुम्हारी मां को जरूर बचाएंगे। जिसने आज मेरे बच्चे को बचाया है, उसे भोलेनाथ कभी निराश नहीं करेंगे। माधव वहां से वापस मुड़ा। अब उसे घर जल्दी पहुंचना था। लेकिन जैसे ही वो कुछ कदम आगे बढ़ा, उसे फिर वही आवाज सुनाई दी। माधव, वो अचानक रुक गया। ये आवाज किसी अनजान व्यक्ति की नहीं थी। ये वही आवाज थी जिसे वो सुबह नदी किनारे सुन चुका था। वही वृद्ध। माधव ने पीछे मुड़कर देखा। घने पेड़ों के बीच वही वृद्ध खड़े थे। इस बार उनके हाथ में एक छोटा सा दीपक था। बारिश हो रही थी, लेकिन उनके हाथ का दीपक बिल्कुल नहीं बुझ रहा था। माधव उनके पास गया और बोला, बाबा आप कौन हैं? वृद्ध मुस्कुराए। जिसे तुम खोज रहे हो वो तुम्हारे बहुत पास है। माधव ने कहा, मुझे अपनी मां के पास जाना है। वृद्ध बोले, जाओ, लेकिन उससे पहले एक बात समझ लो। माधव शांत हो गया। वृद्ध ने कहा, आज तुमने 2 बार अपनी पूजा से अधिक किसी दूसरे के जीवन को महत्व दिया है, लेकिन तुम्हारी असली परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई। माधव ने पूछा, अब क्या करना होगा? वृद्ध ने जंगल के उस पार पहाड़ की ओर इशारा किया। वहां एक बहुत पुराना शिव मंदिर दिखाई दे रहा था। वृद्ध बोले, वहां जाओ। वहां तुम्हें वो मिलेगा जिसकी तुम सबसे अधिक इच्छा रखते हो। माधव ने पहाड़ की ओर देखा, फिर अपनी मां की ओर जाने वाले रास्ते की ओर। उसके मन में फिर वही संघर्ष शुरू हो गया, लेकिन इस बार उसे लग रहा था शायद महादेव उसे केवल मां की बीमारी से नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपे डर से भी मुक्त करने वाले हैं। और वो उस रहस्यमयी मंदिर की ओर बढ़ गया। माधव कुछ क्षण तक उस पहाड़ी मंदिर को देखता रहा। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी, लेकिन उसका ध्यान अब केवल उस मंदिर पर था। वृद्ध साधु ने जिस दिशा में इशारा किया था, वहां घने जंगल के बीच पत्थरों से बना एक बहुत पुराना रास्ता दिखाई दे रहा था। रास्ते पर काई जमी थी, कहीं ही बड़े-बड़े पत्थर पड़े थे, और ऊपर पहाड़ से गिरता हुआ पानी उस रास्ते को और भी कठिन बना रहा था। माधव के मन में अपनी मां का चेहरा घूम रहा था। उसे पता था कि घर पहुंचने में पहले ही देर हो चुकी है, फिर भी उसके मन में एक आवाज बार-बार कह रही थी, महादेव ने स्वयं तुम्हें यहां बुलाया है। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, भोलेनाथ, अगर ये आपकी इच्छा है तो मुझे सही रास्ता दिखाइए, लेकिन मेरी मां की रक्षा भी करना। वो धीरे धीरे पहाड़ी की ओर बढ़ने लगा। कुछ दूर चलने के बाद जंगल और घना हो गया। अब सूरज की रोशनी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही थी।
केवल बारिश की बूंदों की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक माधव को रास्ते में एक बड़ा पत्थर दिखाई दिया। उस पत्थर पर किसी ने त्रिशूल का निशान बना रखा था। उसके नीचे कुछ शब्द खुदे थे, जिसके मन में भय है वो आगे न बढ़े। माधव रुक गया। उसके भीतर डर पैदा हुआ, लेकिन फिर उसने आंखें बंद की और बोला, जिसके साथ महादेव हैं, उसे किस बात का भय। वो आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाने पर रास्ता दो हिस्सों में बंट गया। एक रास्ता नीचे घाटी की ओर जाता था, वो आसान और सीधा था। दूसरा रास्ता पहाड़ के ऊपर की ओर जा रहा था, वो बहुत कठिन था। उस रास्ते पर बड़े बड़े पत्थर और कांटे थे। माधव समझ नहीं पा रहा था कि मंदिर किस दिशा में है। तभी उसे दूर से घंटी की आवाज सुनाई दी। टन 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 आवाज ऊपर वाले रास्ते से आ रही थी। माधव ने बिना देर किए कठिन रास्ता चुन लिया। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता गया, बारिश कम होने लगी। बादल पहाड़ों के पीछे छिपने लगे और कुछ देर बाद उसे सामने एक पुराना पत्थर का मंदिर दिखाई दिया। मंदिर इतना पुराना था कि उसकी दीवारों पर काई जम चुकी थी। मुख्य द्वार के ऊपर एक पत्थर पर नंदी की आकृति बनी थी। माधव ने जैसे ही मंदिर के सामने कदम रखा, उसके शरीर में एक अजीब कंपन हुआ। उसे लगा जैसे वो किसी ऐसी जगह आ गया है जहां बहुत समय से कोई मनुष्य नहीं आया। फिर भी मंदिर के भीतर दीपक जल रहा था। माधव ने धीरे से द्वार खोला। अंदर एक छोटा सा शिवलिंग स्थापित था। शिवलिंग पर लगातार पानी की बूंदें गिर रही थी। माधव की आंखों में आंसू आ गए। वो घुटनों के बल बैठ गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, भोलेनाथ, मैं खाली हाथ आया हूं। मेरे पास न दूध है, न फूल और न गंगा जल, लेकिन मेरे पास आपका नाम है। वो अपने साथ रखा वही बेलपत्र निकालने लगा, लेकिन तभी उसे याद आया कि उसने सुबह वाला बेलपत्र तो मंदिर में चढ़ा दिया था। उसकी मुट्ठी खाली थी। माधव उदास हो गया। तभी शिवलिंग के पास रखी एक छोटी सी टोकरी पर उसकी नजर पड़ी। उसमें केवल एक बेलपत्र रखा था। माधव ने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी मंदिर के भीतर से एक आवाज आई, ये बेलपत्र तुम्हारा नहीं है। माधव का हाथ वहीं रुक गया। वो पीछे मुड़ा। मंदिर में कोई नहीं था। उसने चारों ओर देखा। फिर वही आवाज आई, अगर पूजा करनी है तो पहले बताओ, तुम क्या मांगने आए हो। माधव ने आंखें बंद कर ली। उसने कहा, मैं अपनी मां का जीवन मांगने आया हूं। आवाज आई, अगर तुम्हारी मां का जीवन तुम्हारी इच्छा के अनुसार न हो तो। माधव चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने कहा, तो भी मैं महादेव पर विश्वास रखूंगा। आवाज फिर आई, अगर तुम्हारी गरीबी कभी दूर न हो। माधव बोला, तो भी मैं महादेव का नाम नहीं छोड़ूंगा। फिर प्रश्न हुआ, अगर तुम्हें जीवन में कभी धन, सम्मान और सुख न मिले। माधव ने सिर झुका लिया। फिर धीरे से बोला, मुझे धन नहीं चाहिए। मुझे इतना ही चाहिए कि मेरे कर्म कभी महादेव की भक्ति से दूर न हो। मंदिर के भीतर अचानक गहरी शांति छा गई और फिर कहीं से घंटी बजने लगी। टन टन टन। माधव ने शिवलिंग की ओर देखा। उसे लगा जैसे शिवलिंग पर जल की धारा अचानक तेज हो गई हो। वो आश्चर्य से देखता रह गया। तभी मंदिर के पीछे से एक वृद्ध साधु बाहर आए। माधव उन्हें देखते ही पहचान गया। ये वही वृद्ध थे जो उसे रास्ते में मिले थे। माधव तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। बाबा, अब मुझे सच बताइए, आप कौन हैं? वृद्ध ने उसे उठाया। उन्होंने कहा, जिसे जानने के लिए तुम इतनी दूर आए हो, उसे पहचानने के लिए तुम्हें अपनी आंखों से नहीं, अपने हृदय से देखना होगा। माधव ने कहा, क्या आप महादेव हैं? वृद्ध मुस्कुराए। महादेव को किसी एक शरीर में बांधा जा सकता है क्या? माधव की आंखें भर आई। वृद्ध बोले, आज सुबह जब तुमने अपना जल मुझे दिया था, तब तुम्हें लगा था कि तुमने अपना जल खो दिया, लेकिन तुमने उस समय जो पाया उसे तुम अभी तक समझ नहीं पाए। उन्होंने शिवलिंग की ओर इशारा किया। तुमने जल नहीं खोया था माधव, तुमने अपनी भक्ति को प्रमाण दिया था। माधव शांत होकर सुनता रहा। वृद्ध ने आगे कहा, सावन सोमवार का व्रत केवल भूखा रहने का नाम नहीं है,
ये अपने मन को भगवान के चरणों में रखने का संकल्प है। जब सामने स्वार्थ और सेवा में से एक को चुनना हो, तब सेवा चुनना ही असली व्रत है। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। वृद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा। अब इस शिवलिंग पर वो बेलपत्र चढ़ाओ। माधव ने बेलपत्र उठाया। उसने दोनों हाथों से उसे शिवलिंग पर रख दिया। जैसे ही बेलपत्र शिवलिंग पर पड़ा, मंदिर के भीतर अचानक तेज प्रकाश फैल गया। माधव ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लगा जैसे पूरा मंदिर ओम नमः शिवाय के जाप से भर गया हो। कुछ क्षण बाद उसने आंखें खोली। वृद्ध वहां नहीं थे। माधव घबरा गया। वो मंदिर के बाहर भागा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। केवल मंदिर के सामने नंदी की पत्थर की मूर्ति थी। माधव ने नंदी के चरणों में सिर रख दिया और तभी उसके कानों में जैसे किसी ने बहुत धीमे स्वर में कहा, घर लौटो। माधव अचानक उठ खड़ा हुआ। उसे अपनी मां याद आ गई। वो पहाड़ी से नीचे उतरने लगा। इस बार रास्ता पहले जैसा कठिन नहीं लग रहा था। कुछ ही समय में वो जंगल से बाहर निकल आया, लेकिन जैसे ही वो गांव के पास पहुंचा, उसने देखा कि बहुत सारे लोग उसके घर के बाहर खड़े हैं। माधव का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। उसने दौड़कर पूछा, क्या हुआ? मेरी मां कैसी है? गांव के वैद्य ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में आश्चर्य था। उन्होंने कहा, माधव, तुम कहां चले गए थे? माधव बोला, मंदिर गया था। मां कैसी है? वैद्य ने कहा, तुम्हारी मां। माधव की सांस रुक गई। वैद्य ने आगे कहा, तुम्हारी मां की हालत अचानक ठीक होने लगी है। माधव कुछ समझ नहीं पाया। वो तुरंत घर के भीतर दौड़ा। मां चारपाई पर बैठी थी। चेहरे पर पहले जैसी कमजोरी नहीं थी। उन्होंने माधव को देखते ही कहा, बेटा, तू आ गया? माधव उनकी गोद में सिर रखकर रोने लगा। मां ने उसके सिर पर हाथ फेरा। फिर बोली, जब तू घर पर नहीं था, तब एक साधु मेरे पास आए थे। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा था, चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा महादेव की शरण में है। माधव अचानक पीछे हट गया। उसकी आंखों के सामने वही वृद्ध साधु का चेहरा घूमने लगा। उसने मां से पूछा, मां, वो साधु कैसे दिखते थे? मां ने जो वर्णन किया, उसे सुनकर माधव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो बिल्कुल वही वृद्ध थे। माधव ने तुरंत घर के पूजा स्थान की ओर देखा। वहां उसकी मां के मिट्टी के शिवलिंग के पास एक ताजा बेलपत्र रखा था और उस बेलपत्र पर पानी की 3 बूंदें चमक रही थी। माधव समझ गया, महादेव ने उसकी प्रार्थना सुन ली थी। लेकिन तभी बाहर से किसी बच्चे की आवाज आई, माधव भैया, जल्दी बाहर आओ। माधव बाहर निकला। गांव के लोग मंदिर की ओर इशारा कर रहे थे। मंदिर के ऊपर अचानक काले बादलों के बीच एक चमक दिखाई दी और उसी समय मंदिर की घंटियां बिना किसी के छुए लगातार बजने लगी। गांव के पुजारी ने हाथ जोड़कर कहा, आज महादेव ने संकेत दे दिया है। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि उसी रात शिवपुर गांव पर एक और बड़ी विपत्ति आने वाली थी। और इस बार माधव की परीक्षा केवल उसके परिवार की नहीं, पूरे गांव की होने वाली थी। उस रात शिवपुर गांव में किसी को ठीक से नींद नहीं आई। आसमान में बादल लगातार गरज रहे थे। पहाड़ों से आने वाली हवाएं इतनी तेज थी कि पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे से टकराकर अजीब आवाज कर रही थी। गांव के बुजुर्ग बार बार आसमान की ओर देख रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं पहाड़ों पर हुई लगातार बारिश का पानी अचानक गांव की ओर न आ जाए। माधव अपनी मां के पास बैठा था। मां की तबीयत अब पहले से बहुत अच्छी थी, लेकिन माधव का मन अभी भी बेचैन था। उसे बार बार मंदिर की घंटियों की आवाज याद आ रही थी। वो अपनी मां से बोला, मां, मुझे लगता है महादेव ने मुझे किसी काम के लिए रोका है। मां ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, जब मन में ऐसी भावना आए तो उसे अनदेखा मत करना, लेकिन जो भी करना भगवान का नाम लेकर करना। माधव ने बाहर देखा। बारिश और तेज हो चुकी थी। अचानक गांव के दूसरे छोर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, बचाओ, नदी का पानी बढ़ रहा है। माधव तुरंत घर से बाहर निकला। लोग अपने घरों से निकलकर नदी की ओर भाग रहे थे।
कुछ ही देर में खबर पूरे गांव में फैल गई कि पहाड़ों के ऊपर बनी छोटी झील का पानी तेजी से नीचे आ रहा है। यदि पानी का बहाव इसी तरह बढ़ता रहा तो शिवपुर के निचले हिस्से में बने कई घर पानी में डूब सकते थे। गांव में अफरातफरी मच गई। कोई अपने बच्चों को सुरक्षित जगह ले जा रहा था, कोई अनाज बचाने की कोशिश कर रहा था, कोई पशुओं को खोलकर ऊंची जगह की ओर ले जा रहा था। माधव ने गांव के मुखिया से पूछा, हमें क्या करना चाहिए? मुखिया बोले, सब लोग पहाड़ी के ऊपर वाले पुराने मंदिर में चले जाओ, वही सबसे सुरक्षित जगह है। लेकिन तभी एक महिला रोती हुई वहां पहुंची। वो बोली, मेरी छोटी बेटी घर में रह गई है। माधव ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? महिला ने नदी के पास बने आखिरी घर की ओर इशारा किया। वहां पानी तेजी से बढ़ रहा था। माधव ने बिना देर किए कहा, मैं उसे लेकर आता हूं। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की। माधव, पानी बहुत तेज है। लेकिन माधव ने कहा, अगर महादेव ने मुझे आज तक संभाला है तो किसी बच्चे को अकेला नहीं छोड़ेंगे। वो रस्सी लेकर नदी की ओर बढ़ गया। पानी घुटनों तक आ चुका था, फिर कमर तक पहुंच गया। हर कदम के साथ बहाव उसे पीछे धकेल रहा था। माधव ने रस्सी एक बड़े पेड़ से बांधी और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कुछ दूरी पर उसे वो घर दिखाई दिया। दरवाजा आधा पानी में डूब चुका था। माधव ने जोर से आवाज लगाई, बेटी, डरना मत, मैं आ गया हूं। अंदर से रोने की आवाज आई। माधव ने दरवाजा तोड़ा और भीतर घुस गया। छोटी बच्ची एक लकड़ी के संदूक के ऊपर बैठी कांप रही थी। उसने माधव को देखते ही कहा, भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। माधव ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। डर मत, महादेव हमारे साथ है। वो बच्ची को लेकर वापस लौटने लगा। लेकिन तभी पानी का एक तेज बहाव आया और माधव का पैर फिसल गया। बच्ची उसके हाथ से छूटते छूटते बची। माधव ने पूरी ताकत से उसे पकड़ा। उसने आंखें बंद करके कहा, भोलेनाथ, और तभी एक बड़ी लकड़ी बहती हुई आई। माधव ने उसे पकड़ लिया। कुछ क्षण बाद गांव के लोगों ने रस्सी खींचकर दोनों को बाहर निकाल लिया। बच्ची की मां अपनी बेटी को सीने से लगाकर रोने लगी। वो माधव के पैरों में गिरने लगी, लेकिन माधव ने उसे रोक दिया। मां, मेरे पैर मत छू, ये सब महादेव की कृपा है। उस रात गांव के सभी लोग पहाड़ी के ऊपर बने पुराने मंदिर में जमा हो गए। बारिश पूरी रात होती रही, लेकिन धीरे धीरे नदी का पानी कम होने लगा। सुबह जब लोग नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि गांव का बहुत बड़ा हिस्सा बच गया था। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य अभी बाकी था। नदी के किनारे एक बहुत पुराना पत्थर का बांध था। वर्षों से वो टूटा हुआ पड़ा था, लेकिन रात के समय किसी तरह वही पत्थर बहकर ऐसी जगह आ गए थे कि पानी का मुख्य बहाव दूसरी दिशा में मुड़ गया, जिससे गांव के घर बच गए। गांव के मुखिया ने उस स्थान को देखा और बोले, ये इंसान का काम नहीं लगता। माधव चुपचाप खड़ा था। उसे अचानक उस रात का वृद्ध साधु याद आया। फिर उसे मंदिर में सुनी आवाज याद आई, घर लौटो। उसे समझ आने लगा कि महादेव ने उसे केवल उसकी मां के लिए नहीं बचाया था, उन्होंने उसे गांव के लिए तैयार किया था। कुछ दिनों बाद सावन का अगला सोमवार आया। इस बार शिवपुर के मंदिर में पहले से भी अधिक भीड़ थी। गांव के लोगों ने माधव से कहा, आज तुम ही महादेव का अभिषेक करो। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, मैं योग्य नहीं हूं। पुजारी ने मुस्कुराकर कहा, जिसे महादेव ने सेवा का अवसर दिया है, उससे बड़ा योग्य कौन? माधव शिवलिंग के सामने बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे जल चढ़ाने लगा। ओम नमः शिवाय। मंदिर में सभी लोग मंत्र जाप करने लगे। माधव की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे अपने जीवन के सारे दृश्य याद आने लगे। वो प्यासा वृद्ध, वो रहस्यमयी मंदिर, वो बेलपत्र, उसकी मां की बीमारी और फिर पूरे गांव का संकट। तभी उसे ऐसा लगा जैसे मंदिर के पीछे से वही आवाज आई, माधव। उसने आंखें खोली। मंदिर के द्वार पर वही वृद्ध खड़े थे। इस बार माधव तुरंत उनकी ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही वो मंदिर के बाहर पहुंचा, वहां कोई नहीं था।
केवल मंदिर की सीढ़ियों पर एक त्रिशूल रखा था। उस त्रिशूल के नीचे एक छोटा सा बेलपत्र पड़ा था। माधव ने उसे उठाया और तभी उसे लगा जैसे उसके भीतर कोई कह रहा हो, भक्ति वो नहीं जो केवल भगवान से मांगती है, भक्ति वह है जो भगवान की इच्छा में स्वयं को समर्पित कर देती है। माधव की आंखें बंद हो गई। उसने मन ही मन कहा, महादेव, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे इतना सामर्थ्य देना कि जब भी कोई जरूरतमंद मेरे सामने आए, मैं उसे आपकी ही छवि समझ सकूं। उसी क्षण मंदिर के भीतर रखे शिवलिंग पर एक बेलपत्र अपने आप गिरा। पुजारी और सभी भक्तों ने यह दृश्य देखा। पूरा मंदिर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। समय बीतता गया। माधव का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी मां पूरी तरह स्वस्थ हो गई। उसकी बहन भी ठीक हो गई। लेकिन माधव ने कभी धन दौलत के पीछे भागना शुरू नहीं किया। उसने गांव के पास एक छोटा सा सेवा स्थान बनाया, जहां यात्रियों को पानी मिलता, भूखों को भोजन मिलता, बीमारों को दवा मिलती और हर सोमवार वहां भगवान शिव का नाम लिया जाता। लोग दूर दूर से आने लगे। एक दिन गांव के एक धनवान व्यक्ति ने माधव से कहा, तुमने इतना बड़ा काम किया है, अब तुम अपने लिए बड़ा घर क्यों नहीं बनाते? माधव मुस्कुराया। उसने कहा, मेरा घर वही है जहां महादेव का नाम लिया जाता है और मेरी सबसे बड़ी संपत्ति यह है कि किसी जरूरतमंद के चेहरे पर मुस्कान आ जाए। ये बात धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में फैल गई। लेकिन माधव के जीवन में महादेव की आखिरी लीला अभी बाकी थी, क्योंकि एक सावन सोमवार की सुबह जब माधव मंदिर में अकेला बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था, तभी शिवलिंग के पीछे से एक धीमी आवाज आई, माधव, अब तुम्हें अपनी अंतिम परीक्षा के लिए तैयार होना होगा। माधव ने आंखें खोल दी और इस बार उसके सामने जो दृश्य था उसे देखकर उसकी सांसें थम गई। माधव ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, मंदिर के भीतर का वातावरण पूरी तरह बदल चुका था। कुछ क्षण पहले जहां केवल दीपक की हल्की लौ जल रही थी, वहां अब एक अद्भुत प्रकाश फैला हुआ था। मंदिर की दीवारों पर जैसे चांदनी उतर आई थी। हवा बिल्कुल शांत थी। घंटियां बिना किसी के स्पर्श के धीरे धीरे हिल रही थी। माधव ने सामने देखा तो शिवलिंग के पीछे एक दिव्य प्रकाश दिखाई दे रहा था। उस प्रकाश के बीच उसे वही वृद्ध साधु खड़े दिखाई दिए, लेकिन आज उनका रूप पहले जैसा नहीं था। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। माथे पर भस्म की 3 रेखाएं थी, गले में रुद्राक्ष की माला थी और उनके पीछे एक विशाल त्रिशूल की छाया दिखाई दे रही थी। माधव की आंखों से आंसू बह निकले। वो तुरंत भूमि पर दंडवत हो गया। उसके मुख से केवल एक ही शब्द निकला, महादेव। वृद्ध ने कहा, उठो माधव। माधव कांपती आवाज में बोला, प्रभु, मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाया। आपने मेरे सामने कितनी बार आकर मेरी परीक्षा ली और मैं आपको एक साधारण वृद्ध समझता रहा। वो दिव्य स्वर गूंजा, जिसे तुम वृद्ध समझते रहे, वही तुम्हारी श्रद्धा की परीक्षा थी। लेकिन याद रखो, परीक्षा लेने के लिए मैं तुम्हारे पास नहीं आया था। मैं तुम्हें यह दिखाने आया था कि तुम्हारे भीतर कितनी करुणा है। माधव हाथ जोड़कर खड़ा रहा। महादेव ने कहा, तुमने मुझे जल चढ़ाने के लिए यात्रा शुरू की थी, लेकिन रास्ते में तुमने अपना जल एक प्यासे को दे दिया। तुमने मुझे पाने के लिए मंदिर की ओर कदम बढ़ाया था, लेकिन तुमने रास्ते में मेरी ही सेवा कर दी। माधव की आंखें भर आई। महादेव ने आगे कहा, तुमने अपनी मां के लिए प्रार्थना की, लेकिन जब पूरे गांव पर संकट आया, तब तुमने केवल अपने परिवार की चिंता नहीं की, तुमने दूसरों के जीवन को भी अपना समझा। यही सच्ची शिव भक्ति है। माधव ने सिर झुका दिया। उसने कहा, प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। महादेव मुस्कुराए, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी प्राप्ति है। जिस दिन भक्त भगवान से कुछ मांगना छोड़ देता है और केवल भगवान की इच्छा में प्रसन्न रहना सीख जाता है, उसी दिन उसके भीतर का भय समाप्त होने लगता है। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे एक वरदान चाहिए। महादेव ने पूछा, क्या? माधव बोला, मेरे गांव में कोई भूखा न सोए, कोई प्यासा न रहे, कोई बीमार हो तो उसे अकेला न छोड़ना पड़े
और मेरे हृदय में कभी अहंकार न आए कि मैंने किसी की सहायता की है। महादेव ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु। जैसे ही ये शब्द मंदिर में गूंजा, पूरा वातावरण ओम नमः शिवाय की ध्वनि से भर गया। माधव ने आंखें बंद कर ली। कुछ क्षण बाद जब उसने आंखें खोली तो सामने केवल शिवलिंग था। वृद्ध साधु वहां नहीं थे, लेकिन शिवलिंग पर एक ताजा बेलपत्र रखा था। उस बेलपत्र पर 3 छोटी सी जल की बूंदें चमक रही थी। माधव समझ गया कि महादेव ने उसे अपना आशीर्वाद दे दिया है। वो शिवलिंग के सामने बैठ गया। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, अब मेरा जीवन आपका है। उस दिन के बाद माधव ने अपना पूरा जीवन सेवा में लगा दिया। उसने गांव के लोगों के साथ मिलकर मंदिर के पास एक बड़ा जलकुंड बनवाया, गरीब यात्रियों के लिए अन्न क्षेत्र शुरू किया, बीमार लोगों के लिए औषधि की व्यवस्था की और हर सावन सोमवार को गांव में एक विशेष भंडारा होने लगा। लेकिन माधव ने हमेशा एक बात सभी से कही, मेरी कहानी मत सुनो, महादेव की शिक्षा समझो। वो बच्चों से कहता, अगर तुम्हें रास्ते में कोई प्यासा मिले और तुम उसे पानी दे दो तो समझना तुमने महादेव को जल चढ़ाया। वो युवाओं से कहता, अगर कोई कमजोर तुम्हारे सामने मदद के लिए आए और तुम उसकी सहायता करो तो समझना तुमने महादेव की पूजा की। और बुजुर्गों से कहता, अगर कोई दुखी व्यक्ति तुम्हारे पास बैठकर अपने मन की बात कहे और तुम उसे प्रेम से सुन लो तो समझना तुमने भोलेनाथ को प्रसन्न किया। धीरे धीरे शिवपुर गांव की पहचान ही बदल गई। पहले लोग उस गांव को एक साधारण पहाड़ी गांव के रूप में जानते थे। अब लोग उसे शिव सेवा धाम कहने लगे। हर सावन सोमवार दूर दूर से भक्त वहां आने लगे और मंदिर में सबसे पहले वही प्रार्थना की जाती, हे महादेव, हमारे भीतर सेवा की भावना बनाए रखना। कहा जाता है कि वर्षों बाद जब माधव बहुत वृद्ध हो गया, तब भी वो हर सावन सोमवार को मंदिर की सीढ़ियां स्वयं साफ करता था। एक दिन उसके शिष्य ने उससे पूछा, बाबा, आपने जीवन में महादेव को सच में देखा था? माधव मुस्कुराया। उसने कहा, हाँ, लेकिन मैंने उन्हें केवल एक बार नहीं देखा। शिष्य ने पूछा, कहा? माधव बोला, जब एक प्यासा वृद्ध मेरे सामने आया तब मैंने महादेव को देखा। जब मेरी मां बीमारी से ठीक हुई तब मैंने महादेव को देखा। जब गांव का बच्चा संकट में था और उसे बचाने का अवसर मिला तब मैंने महादेव को देखा। और जब किसी भूखे ने भोजन करके मुझे आशीर्वाद दिया तब भी मैंने महादेव को देखा। फिर उसने शिवलिंग की ओर देखकर कहा, महादेव केवल मंदिर में नहीं है। जो ये समझ गया उसकी पूरी दुनिया मंदिर बन जाती है। भक्तों, यही इस सावन सोमवार की कथा का सबसे बड़ा संदेश है। हम अक्सर सोचते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें बहुत कुछ करना होगा, लेकिन भोलेनाथ को दिखावे की आवश्यकता नहीं। उन्हें हमारे मन की सच्चाई चाहिए। सावन सोमवार का व्रत केवल भोजन छोड़ने का नाम नहीं है, ये अपने भीतर के क्रोध को छोड़ने का व्रत है, अहंकार को छोड़ने का व्रत है, दूसरों के प्रति बुरा भाव छोड़ने का व्रत है और अपने मन को भगवान शिव के चरणों में समर्पित करने का व्रत है। यदि आप व्रत रखते हैं तो श्रद्धा से रखिए। यदि शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो प्रेम से चढ़ाइए। यदि बेलपत्र अर्पित करते हैं तो सच्चे मन से अर्पित कीजिए। और यदि रास्ते में कोई जरूरतमंद मिल जाए तो उसकी सहायता करने से पीछे मत हटिए, क्योंकि कौन जाने जिसे हम एक साधारण इंसान समझ रहे हों, उसमें ही महादेव की कोई लीला छिपी हो। इसलिए आज सावन सोमवार के पावन अवसर पर महादेव से केवल धन, सुख और सुविधा मत मांगिए। उनसे कहिए, भोलेनाथ, मुझे सही रास्ते पर चलने की शक्ति देना, मेरे मन से अहंकार दूर करना, मेरे परिवार में प्रेम बनाए रखना। जब कोई दुखी मेरे सामने आए तो उसकी सहायता करने का सामर्थ्य देना। और सबसे बड़ी बात, जब जीवन में कठिन समय आए तब मेरा विश्वास आपसे कभी न टूटे। भक्तों, याद रखिए, महादेव अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन सच्चे भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। कभी वह किसी इंसान के रूप में साथ आते हैं, कभी किसी अवसर के रूप में, कभी किसी संकेत के रूप में और कभी हमारे भीतर उठने वाली उस छोटी सी आवाज के रूप में।
जो हमें सही काम करने के लिए प्रेरित करती है। माधव के पास धन नहीं था, उसके पास बड़ी पूजा सामग्री नहीं थी, उसके पास कोई विशेष शक्ति नहीं थी, लेकिन उसके पास एक चीज थी, महादेव पर अटूट विश्वास। और यही विश्वास उसके जीवन का सबसे बड़ा धन बन गया। तो यदि आपके मन में भी भोलेनाथ के लिए सच्ची श्रद्धा है तो प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय एक बार और बोलिए ओम नमः शिवाय और पूरे विश्वास के साथ बोलिए हर हर महादेव। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आपके और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपके जीवन से भय दूर हो, मन में शांति आए, घर में सुख और प्रेम बना रहे और महादेव आपको हमेशा सत्य, सेवा और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। हर हर महादेव।